पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से इंडिया न्यूज के संवाददाता रजत राकेश टंडन ने खास बातचीत की, वो सुनिए आप। मनप्रीत जी, शुरुआत इसी बात से करते हैं क्योंकि वित्त मंत्रालय आपके पास है। लगातार चाहे वो स्टेट्स की बात हो, चाहे वो देश में बात हो, इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है, कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि सिंकिंग शिप है। चिदम्बरम साहब ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, लगातार लोग ये बात कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो एक स्लो डाउन है और सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है ऑल इज वेल। आप यंगेस्ट मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के, आपके पास ये भी कीर्तिमान है। थोड़े दिन बाद आप भी बजट बनाएंगे पंजाब का। कैसे देखते हैं इस वक्त की इकोनॉमी को? साहब, मैं थैंक यू वेरी मच एंड कार्तिक साहब और जितने भी आज यहाँ जेम्स ऑफ नॉर्थ यहाँ आए हैं, मैं आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल और नमस्ते। मैं दरअसल आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक थोड़ी सी तहमीद बांधना चाहता हूं कि आज मुल्क को आजाद हुए तकरीबन 73 साल हो गुजरे। परमात्मा का बहुत बड़ा एहसान था कि हमें 73 साल पहले अपना मुल्क मिल गया। और आज शर्मिंदगी है इस बात की कि जो सपने थे इस मुल्क के लिए, हम पंजाब में बैठे हैं आज। पंजाब में हर दूसरा खानदान जो है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली तक भी, हर दूसरा खानदान जो है वो पाकिस्तान से आया है। और पाकिस्तान से जब आए थे तो हजारों, लाखों मेरे देश की माएं थी जिनके सिरों से चादरें छीन ली गई, मेरे बेटियों के दुपट्टे नोच लिए गए, बुजुर्गों की जवान सोटियां टूट गई। ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला था। तो मुझे तो इस बात की शर्मिंदगी है कि 73 साल बाद भी जो सपने थे, और सपने क्या थे? सपने थे कि किसी आजाद मुल्क में जाएंगे और इज्जत की रोटी तो खैर कमा के खानी है, पर इज्जत की रोटी हमारे बच्चे खा सकेंगे, खुशहाल जिंदगी बसर कर सकेंगे। तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड मे बी एज एन इंडियन सिटीजन, तो साहब मैं तो इस बात के लिए शर्मिंदा हूं कि वो सपने जो है उनसे हमारा देश फरामोश है। वो सपने चकनाचूर हैं। और ये तो जैसे कोई बाल की खाल उतारनी हो कि ऑल इज वेल, नहीं वेल। अगर आप देखो, मैं खेती करता हूं, मतलब मेरा प्रोफेशन खेती है, कोई कारोबार नहीं है। जो मेरा खेत है और उसके अगला जो खेत है और उसके अगला खेत है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। आप इंडिया का अगला खेत कौन सा है? चाइना। चाइना के आगे आ जाता है हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन। मैं अमेरिका वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं तो एशिया के खित्ते की बात कर रहा हूं। 25-30 साल में उन्होंने अपनी आबादी को पढ़ा लिखा लिया। 40 साल में उन्होंने गुर्बत पे काबू पा लिया। 50 साल में उन्होंने बेरोजगारी पे लगाम डाल दी। 73 साल हो गए हैं, मसले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। द वे वी गवर्न आवरसेल्व्स एंड एडमिनिस्टर आवरसेल्व्स, इसमें थोड़ा बहुत पेचकस लगाने की जरूरत है। हुस्ने तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, कभी बदलती नहीं तकदीर अरमानों से। सिर्फ गल्ला करने नाल तकदीर नहीं बदलूगी। इंडिया हैज टू प्लान बेटर। ये जीएसटी का निजाम लेके आए। हम इंडिया पहला मुल्क थोड़ी था जहां जीएसटी का निजाम लगा। 160 मुल्कों में ये निजाम नाफिज हो चुका था। वी वर द 161th कंट्री। तो ये जीएसटी का निजाम हमारे डिजाइन में फॉल्ट आ गया। यार नकल ही करनी थी, पर कई बार नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ जाती है। और जो मेरा और कई बार छोटा मुंह और बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं कि वहां पर दिल्ली में एक तो एरोगेंस है और दूसरा हमारी जो लीडरशिप है। बाय लीडरशिप आई जस्ट डोंट मीन द पॉलिटिकल लीडरशिप। लीडरशिप में मीडिया की लीडरशिप,
एकेडेमिया की लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, फैमिलीज में भी लीडरशिप जो है बड़ी मीडियोकर आ गई है। और रजत साहब, मैं कई बार जैसे ईर्खा नहीं हो जाती, ईर्खा हो गई है। मैं जब लीडरशिप देखता हूं चाइना की, लीडरशिप मैं देखता हूं रशिया की, लीडरशिप देखता हूं मैं, हंसना मत, ईरान की, टर्की की, दैट इज द लीडरशिप, दैट इज द इंडिया डिजर्व्स बेटर। हमारी लीडरशिप जो है वो उस लेवल की नहीं है जो कौमों के नसीब बदल सकती हो, और उसमें मनप्रीत भी शामिल है। मतलब मैं अपने आप को बरियल जुम्मा नहीं गिन रहा, बट आई थिंक फॉर इंडिया टू मूव अहेड वी नीड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लीडर्स। लेकिन वापस इसी उस पे आता हूं, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई थी, क्योंकि आपने जीएसटी का जिक्र किया, उस काउंसिल में आप भी जाते थे, बहुत बार जाते थे, लेकिन विपक्ष बार बार ये बात कह रहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी, और एक माहौल नहीं है देश में जहां पर लोग आ सकें, निवेश कर चुके हैं। क्या ये बात सच है? पंजाब में भी आप यही फेस करते हैं? क्या लोग आ रहे हैं? क्या नए उद्योग लग रहे हैं? क्या नई नौकरियां यहां पर जनरेट हो रही हैं? तो ये तो किसी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप चंडीगढ़ में किसी से भी, कोई व्यापारी, कोई दुकानदार, कोई कारोबारी आदमी से पूछ लो। दीपिका पादुकोण जेएनयू चली गई, उसमें भी समाज बटा हुआ है। कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी पिक्चर आने वाली छपाक उसके प्रमोशन के चलते वहां चली गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बॉलीवुड को भी खड़ा होना चाहिए था इसलिए गई। तो उसमें कैसे देख रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं वो जा रहे हैं, उस पर भी पॉलिटिक्स तेज हो रही है? सर वो तो चलो, ये तो जिंदगी का पहलू है, कोई लोग बोलेंगे, बट मैंने अपनी पिछले 20-25 साल में कभी फिल्म नहीं देखी, बट ये है कि देयर इज अ न्यू रिस्पेक्ट फॉर हर। उसके जाने में, हालांकि मैं उनको पहचानता नहीं हूं, बट फिर भी अगर उसने जुर्रत करी है तो मेरा उनको सलाम है। मूवी देखने जाएंगे छपाक आप 25 साल? साल मेरा तो वक्त नहीं लगता मुझे। एक वो पुरानी बात है, एक बार दिलीप कुमार जो थे वो हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, आज से 50 साल पुरानी बात है। तो सारा हवाई जहाज उनको हाथ मिला रहा था। उन फोटो वोटो सेल्फी का तो शौक नहीं था लोगों को, शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर एक आदमी अपना अखबार पढ़ रहा था हवाई जहाज में, तो वो दिलीप कुमार को भी लगा, यार ये तो आदमी सारा जहाज मेरे से मिलके गया, ये बंदा कौन है? तो वो उठ के उनके पास गए, तो उन्होंने बोला, जी कि मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, और पर फिल्मी दुनिया में मुझे दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। तो वो बोला कि रतन नहीं, सेड जी ही सेड आपको फिल्में देखने का शौक नहीं है? ही सेड माफ करना, मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरा नाम घनश्याम दास बिरला है। तो कई बार टाइम नहीं मिलता आदमियों को। हालांकि ये जो स्टार्स होते हैं ये हमारे मुल्क का वकार होते हैं, बट आई थिंक देयर इज अ न्यू रिस्पेक्ट फॉर दीपिका पादुकोण। बहुत शुक्रिया मनप्रीत जी हमसे बात करने के लिए।